नमस्कार बच्चों। जैसे कि हमने अब तक लिंग के बारे में पढ़ा, लिंग की पहचान के बारे में पढ़ा। तो लिंग की पहचान में हमने पुल्लिंग के बारे में उसकी पहचान कर ली थी कि पुल्लिंग है। निर्जीव वस्तु में पुल्लिंग की पहचान किन किन शब्दों में कैसे की जाती है। आज हम स्त्रीलिंग की पहचान के बारे में पढ़ते हैं कि निर्जीवों में स्त्रीलिंग की पहचान कैसे की जाती है और किन किन शब्दों में स्त्रीलिंग होती है। तो सबसे पहले हमारा जो बिंदु आता है क, उसमें हमें देखना है कि भाषा, बोली और लिपियों के नाम, इन सब में क्या आती है, स्त्रीलिंग का प्रयोग होता है, यानी इनमें स्त्रीलिंग होती है। जैसे भाषा, जैसे हमारी हिंदी, तेलुगु, मराठी, ये क्या हो गई, भाषाएं हो गई। इन भाषाओं में क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। फिर आती है हमारी बोली, मारवाड़ी, मेवाड़ी, राजस्थानी, ये सब क्या है, बोलियां हैं। इनमें भी किसका प्रयोग होता है, इनमें भी हमारे स्त्रीलिंग का प्रयोग होता है। फिर आती है लिपि। लिपि होती है जो लेखबद्ध की जाती है, तो जिसमें देवनागरी, ब्राह्मी, ये लिपियाँ, इनमें भी किसका प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग का प्रयोग होता है। फिर हमारे 2 नंबर पर आता है या 6 नंबर पर आता है तिथियों के नाम। ऐसी तिथियां होती हैं, 1 से लेकर के 15 तक की तिथियां गिनी जाती हैं। जैसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है, तो उनमें तिथियों के नाम होते हैं एकम, द्वितीया, तृतीया। हम अपने परिवार में या अपने घर से या बूढ़े बुजुर्ग से सुनते हैं कि आज कौन सी तिथि हो गई, तो इसी प्रकार से। फिर आते हैं नदियों के नाम। नदियों के नाम तो जानते ही हो बच्चों, गंगा, यमुना, बनारस, ये सब क्या हैं, बनास, ये सब क्या है, नदियों के नाम है। तो इनमें भी स्त्रीलिंग का प्रयोग ही होता है। ये शब्द भी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग ही होते हैं। फिर आगे आता है हमारा घ। जिन संज्ञा शब्दों के अंत में आ, ई, उ की मात्रा जुड़े रहती है, यानी जिन संज्ञा शब्दों के अंत में आ, बड़ी ई, छोटा ऊ की मात्राएं जुड़े हैं, वे प्राय क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। फिर उसके बाद में आते हैं हमारे, तो इनके उदाहरण देखते हैं। माता, चाची, दयालु, उल्लू, वायु, ये सब क्या है, इनके उदाहरण हैं। तो देखो, माता में आ है, चाची में बड़ी ई है, दयालु में छोटा ऊ है, उल्लू में ऊ है और वायु में भी छोटा ऊ है। फिर आते हैं इमा प्रत्यय वाले। देखो बच्चों, प्रत्यय वो होते हैं जो शब्दों के पीछे लगते हैं। तो शब्दों के पीछे यदि हमें इमा की ध्वनि निकलती है, इमा जो शब्दांश दिखाई देता है ना, तो वो प्रत्यय युक्त जो शब्द होते हैं उनमें भी स्त्रीलिंग का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण है हमारे महिमा, लघिमा, ये इनमें इमा दिख रहा है। अब हमारा 6 नंबर आता है कि अन्य किस किस में स्त्रीलिंग आता है। तो देखो, भात, रायता, हलवा, ध्यान से देखना, भात, रायता, हलवा, इनको छोड़ करके शेष जो पकवान हैं तथा भोजनों के नाम हैं, इन 3 को छोड़ करके अन्य जो पकवान हैं, पकवान क्या होते हैं, जो पकाए हुए जो खाने के काम में आते हैं, अपन जो खाते हैं वही पकवान होते हैं, वो क्या होते, तथा भोजनों के नाम, जो भी भोजन होते हैं उनके नाम, ये सब किस में आते हैं, स्त्रीलिंग शब्दों में ही आते हैं। धन्यवाद।